यंग पॉपुलेशन है, ये सप्लीमेंट्स बहुत ही लेते हैं। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, या फिर ये सिर्फ मेरे हिसाब से इट इज़ माई रिकमेंडेशन कि नहीं लेना चाहिए। वो शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू आवर, क्योंकि अगर आप देखेंगे हम जिम जाते हैं या हम कोई भी ये बैड फॉर किडनी, आवर लिवर एंड समटाइम्स हार्ट ऑल्सो। ये कभी कभार डायरेक्टली किडनी इंजरी करते हैं, कभी कभार एक कंडीशन होती है जिस 1 to 1.3 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट इज सफिशिएंट फॉर आवर में हाइपर फिल्ट्रेशन एक मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से किडनी में रहेगा क्रिएटिनिन का, उसका स्लाइटली हायर आ सकता है क्रिएटिनिन। सप्लीमेंट्स लेना है, फिर कुछ नेचुरली हम ऐसा कर सकते हैं कि एक जनरल इंसान जो है वो कर सकता है गेन मसल पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ही हैज टू लुक लाइक ए हल्क। He wants just his health should be maintained. अगर आप करना ही चाहते हैं, let us have a general checkup of our body, because बहुत सारी किडनी डिजीज ऐसी होती हैं, क्या इसमें ऑलरेडी एडेड क्रिएटिनिन भी है, क्या इसमें ऑलरेडी स्टेरॉइड्स भी एडेड हैं। मॉनिटर करने के लिए लोग ज्यादातर KFT करते हैं, तो क्या KFT सारी चीजें अपनी क्रिएटिनिन ही सारी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय शो योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, यानी आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है किडनी हेल्थ, यानी कि जो किडनी है उसका हेल्थ हम कैसे बचा सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर हिलाल, जो कि HOD नेफ्रोलॉजी है एट अमनदीप हॉस्पिटल श्रीनगर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि इनको जो एक किडनी हेल्थ है इसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू अनीस भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, ये जो यंग पॉपुलेशन है, ये सप्लीमेंट्स बहुत ही लेते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या फिर ये सिर्फ फ़ायदेमंद है। अनीस साहब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट टाइम्स में, करंट जो हम जिस टाइम्स में रह रहे हैं, क्योंकि फूड रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड काफ़ी डिजीज़ हैं, एंड इनसे कैसे बचा जाए उसके लिए भी बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारा जो एक्सरसाइज रिलेटेड मटेरियल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सब कुछ अवेलेबल है। इसमें एक ये पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा रिगार्डिंग जो हम बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन है। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि व्हाई एग्जैक्टली वी आर यूजिंग दीज सप्लीमेंट्स, हम क्यों कर रहे हैं इनको यूज़। एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें कि हम रैपिड मसल डेवलपमेंट चाहते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी टीनेजर्स हैं जो जिम रिसेंटली जिन्होंने स्टार्ट किया होता, तो दे वांट रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर बॉडी शेप, दे वांट टू लूज वेट रैपिडली, एंड साथ ही साथ वो अपना मसल डेवलपमेंट रैपिडली करना चाहते हैं। इन एडिशन टू एक्सरसाइज दे आर बीइंग एडवाइज्ड, उनको कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स के दवाइयाँ आती हैं, सम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर हम प्रॉपरली लें तो दे कुड बी बेनिफिशियल आल्सो, अगर हम एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में उनको यूज़ करें दे कुड बी बेनिफिशियल आल्सो, बट अगर हम उनको उस प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज़्यादा लें दे कुड बी हार्मफुल। एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस जो इस कैटेगरी में आते हैं दे आर डायरेक्टली, चाहे हम इसको किसी भी अमाउंट में ले लें, दे हैव बीन फाउंड टू बी बैड फॉर किडनी, आवर लिवर एंड समटाइम्स हार्ट आल्सो। इसमें ब्रॉडली 2-3 कैटेगरीज में इनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो हम जो कॉमनली यूज ड्रग्स हैं एंड विच हैव बीन फाउंड इन मल्टीपल ट्रायल्स, जो स्टडीज हुई हैं, जो इनमें जो केस रिपोर्ट्स हुए हैं, इनमें जो बार बार हम देखते हैं कि ये उनकी कैजुअल रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन डिजीज एंड द एजेंट। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ये ग्रुप ऐसा है जो बहुत कॉमनली यूज हो जाता है, जो आजकल बॉडी बिल्डिंग में या बाकी एथलेटिक्स में भी कॉमनली यूज होता है। तो इनमें जो ज़्यादा है, लाइक आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन है, नेंड्रोलोन है, या कुछ हमारे पास कुछ जो रिसेप्टर होता है, एनाबॉलिक हार्मोन का रिसेप्टर होता है, उनको हम सिलेक्टिव एनाबॉलिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं। उनमें से कुछ एजेंट्स हैं, दे आर बीइंग यूज्ड फॉर रैपिड मसल ग्रोथ, एंड वो एक्चुअली प्रोटीन इनटेक में हेल्प करते हैं और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स देते हैं। बट एट द सेम टाइम
These anabolic steroids have been directly found कि ये कभी कभार डायरेक्टली किडनी इंजरी करते हैं, कभी कभार एक कंडीशन होती है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होती है, किडनी की कंडीशन होती है, उसमें भी एक रीजन देखा गया है इसको। सेकेंडली ये जो मैं दूसरा ग्रुप मैंने बोला था जिनको हम रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं, एनाबॉलिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं, दे हैव बीन फाउंड टू कॉज लिवर इंजरी, एंड लिवर इंजरी से फिर ये किडनी भी डैमेज करते हैं थ्रू बाइल कास्ट नेफ्रोपैथी, हम एक कंडीशन होती है उसकी वजह से। तो एक और सेकंड ग्रुप है, चलो ये तो स्टेरॉइड्स का एक ग्रुप हो गया। सेकंड एक अदर ग्रुप है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स यूज करते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, इसमें क्योंकि बोन ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट होती है तो लॉट ऑफ विटामिन डी इज यूज्ड। तो विटामिन डी एक डबल एजेंट स्वॉर्ड होती है, अगर पेशेंट को जरूरत नहीं है और वो फिर भी ले रहा है तो उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है, वो किडनी डैमेज कर सकता है वहां से। एक दूसरा एक ग्रुप रहता है इसमें, जैसे कि हार्मोनल एजेंट्स लाइक ग्रोथ हार्मोन यूज किया जाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यूज हो जाता है, डायरेटिक्स यूज करते हैं, दे कैन बी समटाइम्स डेट्रीमेंटल फॉर आवर हेल्थ अगर उनको प्रॉपरली मॉनिटर ना किया गया। उससे भी ज्यादा जो कॉमनली हम यूज करते हैं जो है वो है प्रोटीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। प्रोटीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पर्टिकुलरली जो हमारा डाइटरी प्रोटीन है या हमारा जो वे प्रोटीन है या कैसिन यूज होता है या हम ब्रांचेड चेन अमीनो एसिड्स यूज करते हैं, अगर इनको दे आर रिलेटिवली सेफ, इनको अगर हम प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट्स में यूज करें तो दे आर अदरवाइज सेफ इन हेल्दी पेशेंट्स। पर अगर किसी को ऑलरेडी कोई कंडीशन है, उसको डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है, उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज है, या उसको कभी भी इससे पहले कभी किडनी डिजीज की कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे वो रिकवर भी क्यों ना हुई हो, ही शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट यूजिंग द डोज ऑफ these सप्लीमेंट्स। बिकॉज अगर हम नॉर्मल इंसान में देखें 1 to 1.3 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट इज सफिशिएंट फॉर आवर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट। जो हाई एंड एथलेटिक कॉम्पिटिटिव इनके लिए जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली बॉडी बिल्डिंग या बाकी जो एथलेटिक्स हैं, उनमें रिक्वायरमेंट क्योंकि ज़्यादा होती है। ऑन एन एवरेज देखा गया है अराउंड 2 to 2.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट भी अगर लें प्रोटीन्स तो वो भी हम उतना भी एक्सेप्टेबल है। बट मोर देन 3 ग्राम्स हैव बीन फाउंड दैट ये बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं किडनी पे, एंड ओवर टाइम उनमें हाइपर फिल्ट्रेशन एक मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकता है। तो इसमें मैं लास्ट में यही एक और इम्पॉर्टेंट जो मैं भूल गया इसमें, वो है कि क्रिएटिन, जो क्रिएटिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। क्रिएटिन हम क्यों यूज करते हैं? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक ये एक्चुअली इट हेल्प्स आवर जो हमारा जो मसल बिल्डअप है उसको इम्प्रूव करता है उसमें। सो ये भी अदरवाइज हेल्दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें यूज करने में, बट एक अमाउंट, एक डोज इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डोज विच हैज बीन फाउंड टू बी, मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए हमें, इट इज़ 3 to 5 ग्राम्स पर केजी पर डे। सो उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए हमें उससे। हाँ, अगर किसी को अगेन कि किसी को प्रीवियस कोई किडनी डिजीज है, ही शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिएटिन का कि अगर जब पेशेंट ऑलरेडी कोई भी ले रहा हो और वो टेस्ट अपना कराएगा क्रिएटिन का, उसका स्लाइटली हायर आ सकता है क्रिएटिन, बट दैट डजंट सिग्निफाई कि इसको किडनी डिजीज है। वो हमें कैसे पता चल जाता है? हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि आप क्रिएटिन अपना बंद कर लीजिए फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स, पर रिपीट करते हैं तो उनका नॉर्मल किडनी फंक्शन आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें जो कॉमनली यूज्ड जो सप्लीमेंट है। सर इसमें 5-6 चीज़ें आ गई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ये ज़रूरी है सप्लीमेंट्स लेना, फिर कुछ नेचुरली हम ऐसा कर सकते हैं कि एक जनरल इंसान जो है वो कर सकता है गेन मसल पावर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इट इज़ माई रिकमेंडेशन कि नहीं लेना चाहिए, वो शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू आवर, क्योंकि अगर आप देखेंगे हम जिम जाते हैं या हम कोई भी ये ज्वाइन करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है? इट इज़ जस्ट कि वी वांट टू हैव अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। 90% मुझे लगता है 99% जो हमारे जिम गोअर्स होता है उसका एक ही मकसद होता है, वो उसका ही कुड बी अ डॉक्टर, ही कुड बी एन इंजीनियर, ही कुड बी अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ही कुड बी अ टीचर। वो जिम इसलिए नहीं जाता कि ही हैज टू लुक लाइक ए हल्क, he wants just his health should be maintained. उसमें अगर obesity है, वो he wants to get some his weight in control, he wants to develop some muscle so that कि उसकी strength ठीक रहे। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं अपने डाइट में उन्हीं पे करें तो दैट्स एनफ।
बट एक और एस्पेक्ट है इसका कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक कोई आजकल हमारी मॉडलिंग में है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग मतलब इसमें एज ए प्रोफेशन इसको यूज करते हैं, दे आर नॉट, मतलब इनको ना दे हैव टू शो अप रिजल्ट्स, देयर मसल। हाँ, उन्होंने अपना बॉडी जो कंटूर है उन्होंने शो अप करना होता है टू देयर ऑडियंसेस, सो दे वांट क्विक रिजल्ट्स। तो क्विक रिजल्ट्स नेचुरली नहीं आएंगे, यू हैव टू डू समथिंग एल्स फॉर दैट। आपने यू हैव टू यूज स्टेरॉइड्स, यू हैव टू यूज हाई प्रोटीन इनटेक, you have to use other supplements, then only you will see the quick results. But जो majority of patients, जो majority of general population है, my suggestion would be to not take them. अब अगर आप करना ही चाहते हैं, let us say have a general checkup of our body, because बहुत सारी kidney disease ऐसी होती हैं, they are very silent. पता ही नहीं होता पेशेंट को, particularly young population में, कि मुझे कोई किडनी की प्रॉब्लम है। They should check BP first. They should जब वो स्टार्ट करना चाहते हैं, let us do a complete kidney assessment. एक फिजिशियन से मिलें, वो एक बार उससे डिस्कस करें कि क्या मतलब काइंडली चेक माई किडनी फंक्शंस, आर दे नॉर्मल, इवन लिवर फंक्शंस आल्सो आर दे नॉर्मल, आई वांट टू टेक दीज सप्लीमेंट्स। दैन के हम रैंडमली स्टार्ट करें दवाइयाँ और बाद में हमें पता चले 1 साल बाद 2 साल बाद कि नहीं, थिंग्स हैव गॉन वेरी बैड, अब तो ये इरिवर्सिबल स्टेज पे चला गया है। सर, जनरल पब्लिक के लिए मैं फिर यही कहूँगा कि फिट रहने के लिए मसल पावर जरूरी नहीं है, सप्लीमेंट जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर आप मुझसे पूछेंगे मतलब जो सेलिब्रिटीज में है, मतलब टू मी हु इज द फिटेस्ट, मुझे लगता है विराट कोहली इज फिटेस्ट, ही डजंट हैव a body of a Hulk. Cristiano Ronaldo is very fit, he doesn't have a body of the Hulk. But जो बाकी हैं, I'm not demeaning or I'm not criticizing those people who do have this kind of a body, who are taking supplements, but मैं just एक awareness in general के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें ओवर कॉशियस रहना चाहिए, particularly जब हम supplements लें। ठीक सर, ये क्रिएटिन क्या, ये लोग इतना क्यों ले रहे हैं? क्रिएटिन कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत प्रोटीन रिच है, इसमें ज्यादा मसल पावर हो जाता है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में ये एक्चुअली एक कंपाउंड है, इट हेल्प्स मतलब ना मसल को जो बिल्डअप करने में ये हेल्प करता है। इसमें बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, दे हैव नॉट फाउंड दैट इट इज अ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। ऐसा नहीं कि मतलब ये किडनी को खराब कर देता है। हाँ, हर एक चीज की ना, हर एक दवाई वो मेडिसिन भी हो सकती है, वो जहर भी हो सकती है। Exactly. अगर हम इसको प्रॉपर डोज में ले लें तो इट कुड बी हेल्पफुल आल्सो, बट अगर हम इसको बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो इट कुड बी अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स problematic also. The problem particularly in developing nations is that जो भी हमें सप्लीमेंट मार्केट में मिलता है, बिकॉज दे कम अंडर न्यूट्रिस्यूटिकल्स, ये एक न्यूट्रिशन बेस्ड होती है। द वे फार्मास्यूटिकल्स आर वेरी मतलब ना बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, इतना ज्यादा इस सेक्टर में नहीं है। सो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो, क्या ये सिर्फ प्रोटीन ही है, क्या इसमें ऑलरेडी एडिड क्रिएटिन भी है, क्या इसमें ऑलरेडी स्टेरॉइड्स भी एडिड हैं। वो एक बहुत बड़ा मतलब कंसर्न है हमारी, पर्टिकुलरली हमारे रीजन में। सर, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए लोग ज्यादातर KFT करते हैं, तो क्या KFT ही सारी चीजें, फिर क्रिएटिन ही सारी चीजें, जो EGFR होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? EGFR एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। इसमें एक्चुअली जो एक्चुअल EGFR कैलकुलेशन है, दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग। वो यूजुअली हम नहीं करते हैं, बिकॉज उसमें एक इम्यूलिन देते हैं, एक सब्सटेंस देते हैं, बट वो आप रिसर्च बेसिस पे करते हैं, रूटीन में हम पेशेंट्स को नहीं कर सकते वो। बट जो हम रूटीन में EGFR करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन ए कैलकुलेशन, इट इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन डिपेंडिंग अपॉन उसका क्रिएटिन कितना है, पेशेंट का क्रिएटिन कितना है, फिर उसका बॉडी वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, उसी के हिसाब से उसका EGFR के लिए एक फॉर्मुलेशन डिवाइस की गई है, तो उसी से हम ये कैलकुलेट करते हैं। सो जो हम रूटीन में EGFR करते हैं, इट इज ए कैलकुलेटिव वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड GFR। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है EGFR, क्योंकि ये हमें अप्रोक्सीमेट किडनी का फंक्शन बताता है कि लाइक फॉर एग्जांपल इसका किडनी का बिल्कुल फंक्शन नॉर्मल है, क्या ये एट रिस्क पेशेंट है, या इसको ऑलरेडी डिजीज किडनी की हो गई है। इट इज बेस्ड ऑन दैट EGFR फार्मूला।
सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिनिन एंड, बट जो हम रूटीन में करते हैं इट इज द क्रिएटिनिन ओनली. जब हम क्रिएटिनिन करते हैं देन वी कैन कैलकुलेट ईजीएफआर फ्रॉम दैट. बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं. हमारी ऑडियंस को इस हेल्थ के बारे में, जो किडनी हेल्थ है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चली है. आई होप कि जो हमारी ऑडियंस इस पे काम करेगी और अपनी किडनी हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव करेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thank you very much, Anish bhai. Thank you very much for giving me this opportunity. It's a very important topic and problem in current times. Thank you very much for making it possible कि थोड़ा सा इसके बारे में बात कर पाएं. Thank you very much.